परीलोक पहले बहुत ही सुंदर और खुशहाल जगह था, जहां हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, हंसी और जादू था। लेकिन अब धीरे धीरे वहां अजीब बदलाव आने लगे थे। हवा भारी हो चुकी थी, पेड़ों की चमक कम हो रही थी और पक्षियों की आवाज में भी डर महसूस होने लगा था। आलिशा चारों तरफ देखकर चिंतित हो जाती है। मोती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे इस सुंदर परीलोक को अचानक क्या हो गया है। पहले यहाँ हर चीज में खुशियाँ और रोशनी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस जगह की सारी खुशियाँ धीरे धीरे छीन ली हैं। मैं इन पेड़ों और फूलों की आवाज में भी डर महसूस कर रही हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि अगर हमने समय रहते इस बदलाव को नहीं समझा, तो शायद हम अपने इस जादुई संसार को हमेशा के लिए खो देंगे। आलिशा, मैं भी कई दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह पर कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक हो रहा है, क्योंकि मैंने रात के समय कुछ ऐसे डरावने सायों को यहाँ घूमते हुए देखा है जो ना तो हमारे लोक के हैं और ना ही किसी अच्छे जादू से जुड़े हुए लगते हैं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी चाल से ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी के आदेश पर यहाँ आए हैं। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी बुरी ताकत हमारे इस पूरे परीलोक पर कब्जा करना चाहती है। रात होते ही पूरा परीलोक अंधेरे में डूब जाता है और अजीब आवाजें आने लगती हैं। आलिशा डरते हुए चारों तरफ देखती है। वो देखती है कि मोती ये कैसी वो वहां आवाजें नहीं है। हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घेर रहा हो, और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ साधारण डर नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ी और खतरनाक शक्ति हमारे करीब आ तभी चुकी है। डरावने लोग सामने आते हैं। एक भयानक आकृति आगे बढ़ती है। अब ये जगह हमारी है और यहाँ की हर रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम उस शक्ति के आदेश पर आए हैं जो इस पूरे संसार को अंधेरे में डुबोना चाहती है। हम तुम्हें ये सब करने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा घर है और हम इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। मैंने इस परी लोक की हर कमजोरी को समझ लिया है और अब मैं धीरे धीरे इसकी सारी रोशनी और खुशी को अपने अंदर समेट लूंगी। और जब ये पूरा संसार अंधेरे में डूब जाएगा, तब यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने इस लोक को तुम्हारे हाथों में बर्बाद नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिंदगी है, और मैं इसे बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगी। आलिशा और मोती जंगल में जाते हैं, जहां जानवर और पक्षी उनकी मदद करते हैं। आलिशा, हमने तुम्हारी दया और अच्छाई देखी है, इसलिए हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हमें भी इस जंगल और इस दुनिया को बचाना है। और अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम इस बुरी ताकत को जरूर हरा सकते हैं। देखो आलिशा, अब तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि जब सच्चाई और अच्छाई साथ होती है तो पूरी दुनिया साथ देने लगती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस अंधेरे को खत्म कर देंगे। मुझे डर लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बड़ी लड़ाई को कैसे जीत पाऊंगी, क्योंकि सामने जो खतरा है वो बहुत बड़ा है और मैं अकेले इसे संभाल नहीं सकती। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम वही परी हो जो हर किसी की मदद करती है, और अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगी तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आलिशा अब पहले जैसी कमजोर और डरी हुई परी नहीं रही थी। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, जो उसे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे रही थी। जंगल के पेड़ और पक्षी भी अब उसे अलग नजरों से देखने लगे थे, जैसे उन्हें भी यकीन हो गया हो कि वही इस अंधेरे को खत्म कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। चुड़ैल अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रही थी और उसके भेजे हुए डरावने साए
धीरे धीरे पूरे परीलोक को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब एक बड़ी और खतरनाक टक्कर होने वाली है, जिसमें फैसला होगा कि इस दुनिया में रोशनी बचेगी या अंधेरा। आलिशा ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुद को तैयार कर रही हो, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का और अपने लोक को बचाने का। चुड़ैल धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आती है और उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा और ताकत साफ दिखाई दे रही होती है, जैसे वो इस आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो। आलिशा भी उसे देखकर खुद को संभालती है, क्योंकि अब यही वो पल था जहां से सब कुछ तय होने वाला। तुम मुझे हराने आई हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा है और तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत से आती है, और मैं अपने इस लोक को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। भयंकर लड़ाई होती है और आखिर में आलिशा जीत जाती है। चुड़ैल हार जाती है। चुड़ैल के खत्म होते ही परीलोक फिर से रोशनी से भर जाता है। पेड़, फूल और पक्षी फिर से खुशियों से झूम उठते हैं। आलिशा और मोती मुस्कुराते हुए अपने लोक को सुरक्षित देखते हैं और इस तरह अच्छाई एक बार फिर बुराई पर जीत जाती है।